जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। आज से भागवत शास्त्र का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। सत, यह परमात्मा का नाम है। सभी में ईश्वर का दर्शन करे वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया है। परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव मुनि जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सद शिष्य को ही सद गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक है। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव न हो वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सद्गुरु भी व्यापक है। व्यापक को खोजने की नहीं किंतु पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है, किंतु वह अधिकारी को ही मिलते हैं। स्वयं संत बने बिना संत को पहचाना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम संत नहीं हो। जो संत बने उसे संत मिलते हैं। संत बनने के लिए व्यवहार को अति शुद्ध करना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने तक की भी जरूरत है तब तक व्यवहार छूटता ही नहीं है। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए वही सच्चा वैष्णव है। संत होने के लिए मन को सुधारने की आवश्यकता है। मन को बदलने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वही संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है। संत से मिलने के लिए संत आता है। विलासी को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा है। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वे मन को और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु हैं, क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से वे शिव जी के भी स्वरूप है। गुरु किए बिना न रहो। तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा से सद्गुरु मिलेंगे ही। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया है। कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी प्रीति हो गई। मैं भी विट्ठल विट्ठल का सतत जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। मुझे स्वप्न में मेरे सद्गुरु मिले। मेरे सद्गुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था कि वे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि विट्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने के लिए आया हूं। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा नहीं की। फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव भर तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु को पाव भर घी भी मिलता नहीं था क्या? तुकाराम की वाणी गूढ़ार्थ से भरी हुई है। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन, अर्थात अहम। तू मुझे दे दे। आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है। तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिए। मुझे आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान मुझे दे दे। आज से अहम को मत रखना। तू पुरुष नहीं है और तू स्त्री भी नहीं है। देह के सारे भाव तू मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, ब्रह्मा है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों की
प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। सुखदेव जी मात्र ब्रह्मज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर एक को समभाव से, ब्रह्म भाव से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो उसे जगत का भास नहीं होता। सुखदेव जी गुरु ही नहीं, सदगुरु भी है। सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं है, वैसे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो सुलभ है। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिन में तो क्या, 7 मिनटों में मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होना चाहिए। मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वरद हस्त रखा कि तुरंत उनको ब्रह्म ज्ञान का दर्शन। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी बताया गया है। आगे कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सदगुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं, किंतु अपने अंतकरण को सुखी करने की वृत्ति से करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया, कारण देह भान बिल्कुल नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में तीसरा सूत जी का। यौवन में मंगल आचरण की बहुत जरूरत है, इसलिए ही सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी का 1-1 श्लोक का है। उत्तम वक्ता कौन होता है? जो संपूर्णतः वैराग्यमय है, वह उत्तम वक्ता है। संसार के किसी भी विषय में मन न जाए, वह वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उसमें नहीं रमता, उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं होती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य परिपूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्ममय बनता है। सुखदेव जी में पूर्णतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य थे। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में न पिघले तो वह ज्ञान किस काम का? परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुन, अंतकाल में वात, पित्त और कफ से त्रिदोष होता है। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों का बार बार विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे। वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक
वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूंगा ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे गए, किंतु स्नान करने के बजाय वह वहां बैठा ही रहा। लोगों ने पूछा कि वह क्यों इस तरह बैठा हुआ है, स्नान कब करेगा? उस मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंगे उठ रही है। तरंगों के बंद होने पर मैं विस्नान करूंगा। क्या समुद्र की तरंगे कभी रुक सकती हैं? क्या समुद्र की लहरें कभी रुक सकती हैं? लहरें कब रुकेंगी और कब स्नान होगा? संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगे लहरें आती ही रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूंगा, तो वैसी सर्वांगी अनुकूलता तो कभी आएगी ही नहीं। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे कितनी मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भुलाना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह पैसों पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर का लक्ष्य रखते हैं। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वही मुझे पाता है, भगवान ने गीता में कहा है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं, किंतु प्रत्येक क्षण का अंतकाल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन, ध्यान, स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे और अंत काल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह विचार गलत है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है, हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का अंत काल में भी स्मरण होगा। भगवान ने भी आशा की है। इसलिए सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। यह तो सर्वविदित बात है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया गया है, मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण होता रहेगा। एक सुनार का दृष्टांत है। एक सुनार बीमारी के कारण शैया में पड़ा हुआ था। कई महीनों से वह बाजार नहीं जा सका था। सो उसे सोना और सोने के बाजार का भाव का विचार आता रहा। अंतकाल आया, बुखार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने आकर बुखार नाप कर कहा कि 105 डिग्री है। सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया है। वह अपने पुत्र से कहने लगा कि बेच दे, हमने 80 के भाव में लिया था, अब 105 हुआ है तो बेच दे। ऐसा बोलते बोलते वह मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने, बेचने और सोने के विचार में ही गुजारा था, तो अंतकाल में उसे सोने का ही विचार आता रहा। धन संपत्ति की चिंता करने वालों को, रुपया पैसा पैदा करने वालों को अंतकाल में भी उसी का विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। निंद्रा और तप नहीं रहे, और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान
और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूं कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, तो कोई दुख का कारण स्वभाव बताता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचिए। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय और बैलों को सता रहा है वह कली ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।